अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से अचानक से प्रोडक्शन पे असर होता है, जिससे कि फिर प्राइस भी घट जाता है। इफ़ देयर इज़ एन अनएम्प्लॉयमेंट इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लीड्स एन इकोनॉमिक, द इंक्रीजिंग प्राइसेस ऑफ goods and services will allow employment to increase, production to decrease the price of goods and services। फिर जैसे ही बेरोज़गारी आती है तो ये व्यापार के अंदर जो होता है वो प्रोडक्शन पे असर करता है, जिसकी वजह से प्राइस और सर्विसेज जो होते हैं उनका प्रमाण बढ़ जाता है, वहीं सामान और सर्विस का प्रमाण घट जाता है। Therefore, the increase in price levels in all sectors of economy, even after the full employment, is considered inflation and it proves to be harmful for economy। भले ही प्राइस बढ़ क्यों ना जाए, लेकिन फिर भी सेक्टर्स में अगर एम्प्लॉयमेंट पर असर आता है तो इन्फ्लेशन होगा ही होगा, वो पॉसिबल है, जिसकी वजह से ये व्यापार पे बड़ा नुकसान लाता है। कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स कांस्टेंट इंक्रीज इन प्राइस गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि इन्फ्लेशन जो होता है वो सामान, सर्विस या किसी भी चीज़ पे पैसे का दाम बढ़ जाने पर होता है। इन ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, यानी कि हर तरह के व्यापार में ये आता है। द टू मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर, जो दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके ऊपर इसका असर होता है वो होता है गुड्स और सर्विस, जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई, यानी मांग और सामान के देने का टर्म। सो द मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्फ्लेशन आर इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी डिमांड का बढ़ जाना, वही सामान के प्राइस का बढ़ जाना। इंक्रीज इन डिमांड के बारे में समझेंगे पहले। देयर इज़ एन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट विच लीड्स टू इंक्रीज इन इट्स प्राइस। जब सामान का डिमांड बढ़ता है तो उसका प्राइस भी बढ़ जाता है। इफ़ द सप्लाई इज़ नॉट प्रोवाइडेड और इफ़ दे आर प्रोवाइडेड एट स्लोअर रेट देन द इंक्रीजिंग डिमांड, देन देयर इज़ एन इंक्रीजिंग प्राइस इन द प्रोडक्ट। अगर सामान जो है उसका सप्लाई जो है वो सही समय पर ना दिया जाए या उसका रेट कम हो जाता है तो डिमांड बढ़ जाता है और प्रोडक्ट का मीन्स प्राइस की मांग भी बढ़ जाती है। इफ़ देयर इज़ एन इन्फ्लेशन ड्यू टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड as compared to the aggregate supply, then it is called demand pull inflation। The major reason for increase in demand are following। अब कोई भी तरह से डिमांड अगर एक प्रोपोर्शन में बढ़ता है तो सप्लाई पर भी उसकी प्रोपोर्शन का असर होता है, जिसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहा जाता है, यानी कि मांग बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन आना। उसके बारे में आगे हमें डिटेल में दिया गया है। इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, यानी कि जब पैसे की सप्लाई में बढ़ोतरी आ जाए। मॉनेटरिस्ट कंसिडर इन्फ्लेशन एज ए प्योरली मॉनेटरी, यानी मॉनेटरिस्ट क्या समझते हैं कि ये पूरी तरह मॉनेटरी है, यानी इम्पॉर्टेंट हिस्सा है मीन्स हमारा इन्फ्लेशन इकोनॉमी का। अकॉर्डिंग टू देम देयर इज़ एन इंक्रीज इन मनी इन अ स्टेट, द इंडिविजुअल अर्न मोर इनकम बिकॉज ऑफ इट द डिमांड एंड नेसेसिटीज़ इंक्रीजेस। वहीं पैसे का बढ़ना तब होता है किसी भी स्टेट में जब एक व्यक्ति की ज़रूरतें बढ़ जाती हैं और उन ज़रूरतों के हिसाब से उसकी डिमांड बढ़ती है। अगेंस्ट इंक्रीजिंग डिमांड द सप्लाई रिमेन स्टडी, वहीं डिमांड बढ़ी है लेकिन उसका सप्लाई नहीं बढ़ा है, लीडिंग टू इंक्रीज इन प्राइस एंड इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से पैसे और इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम देखने मिलती है। मास्लोव सेज दैट टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स कॉजेज इन्फ्लेशन। जब बहुत ज़्यादा पैसा छोटे से कम सामानों पर लगा दिया जाए तो उससे इन्फ्लेशन आता है।